वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में लैंडलाइंस के फोन बनाने वाली कंपनी बीटेल ने एंट्री कर ली है मोबाइल फोन्स की एक्सेसरीज के मार्केट में। इसके अंदर कंपनी का कहना है कि वो प्रोड्यूस करेंगे पावर बैंक्स, चार्जर्स और ईयरफोन्स मोबाइल फोन्स के लिए। और इसी के साथ कंपनी का प्रेडिक्शन है कि वो 300 करोड़ तक का बिजनेस करेंगे अगले 1 से 1.5 सालों में इन एक्सेसरीज के लिए। अगली खबर में सेबी, जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने वाली गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने फाइन्स लगाए हैं 10 लाख रुपए के एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर। इसके अंदर इन तीनों ने सेबी के रूल्स का वायलेशन किया है, जिसमें कोई एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो अपने म्यूचुअल फंड्स को ऑफर करती है, किसी और एएमसी में स्टेक नहीं ले सकती है। और इन तीनों ने अपने म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ यूटीआई एएमसी में भी 10% के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से सेबी ने इन पर ये फाइन्स लगाए हैं म्यूचुअल फंड्स को फेयरली रन कराने के लिए इंडिया में। और साथ में चाइना प्लान कर रहा है अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए। इसके लिए चाइना अपनी करेंसी युआन के डिजिटल वर्जन को लॉन्च करने के लिए सोच रहा है कुछ बड़े शहरों में ट्रायल पर। इसके साथ चाइना कंट्री में इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहता है और साथ ही वो बिटकॉइन और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली करेंसी यूएस के डॉलर को भी टक्कर देंगे। और चाइना की कंपनी मनीड ने लीक कर दिया है 35 करोड़ इंडियंस का डेटा अपने चाइना में लगे हुए सर्वर्स। मनीड एक छोटे लोन्स देने वाली कंपनी है और इस लीक में इंडियंस के फ़ोन नंबर और नाम के साथ साथ मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस और उस पर कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड है, ये भी डेटा लीक हो गया है चाइना के अंदर डेटा सेंटर से। साथ ही फास्टैग ने क्रॉस कर दिए हैं 86 मिलियन यानी 8 करोड़ एंड 60 लाख ट्रांजैक्शंस जुलाई में। फास्टैग एक सिंपल टू यूज टैग है जो व्हीकल्स की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है ट्रैवलिंग के दौरान टोल चार्जेस को ऑटोमेटिकली देने के लिए। 4 साल पहले इसे शुरू किया गया था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तहत। और आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है डिविडेंड 57,128 करोड़ के लिए भारत सरकार को। आरबीआई ने ये डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए दिया है, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी मदद मिलेगी। इसकी वजह है कि कोविड-19 के बाद लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट की ओवरऑल रेवेन्यू जो पूरे देश से टैक्सेस के रूप में मिलती है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। अगली खबर में नायका अब एंट्री कर रहे हैं फैशन सेगमेंट के अंदर। नायका इंडिया की एक बड़ी ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स देने वाली कंपनी है जो 2018 में स्टार्ट हुई थी और सिर्फ 2 सालों में ही यूनिकॉर्न बन चुकी है, यानी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पहुंच गई है $1 बिलियन के ऊपर। और साथ में कोरोलॉजिक्स का कहना है कि वो स्पेंड करेंगे $30 मिलियन अगले 5 सालों में इंडिया के अंदर। कोरोलॉजिक्स एक इजराइल बेस्ड कंपनी है जो कि मशीन लर्निंग और डेटा स्टोरेज जैसी सर्विसेज देती है कंपनीज को। साथ ही बड़े शहरों में बाइसिकल सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते माइग्रेंट वर्कर्स के वापस गांव में जाने के कारण ओवरऑल साइकिल प्रोडक्शन गिर गया है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ी हुई डिमांड को मैच करने लायक सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में प्रीमियम साइकिल्स का मार्केट और तेज़ी से ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। और इंडिया में अब ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। इससे पहले बैंक्स मेजर रिवॉर्ड्स देते थे कस्टमर्स को ट्रैवल स्पेंड्स और एयर माइल्स की बुकिंग्स में क्रेडिट कार्ड से। हालांकि कोविड-19 के बाद लोगों की ओवरऑल ट्रैवलिंग बहुत कम होने की वजह से बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड स्कीम्स को चेंज कर दिया है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। अगली खबर में इंडिया के किरानाज अब ऑनलाइन ग्रोसरी वेबसाइट्स को टक्कर देने के लिए डिजिटल चैनल्स पर फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर किराना स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स की जगह डायरेक्ट कंपनीज से सामान मंगा रहे हैं होलसेल में ऐप्स के थ्रू। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया में लगभग 70 लाख किराना स्टोर्स हैं जो कि इंडिया की 88% एफएमसीजी नीड्स को अकेले ही सर्व करते हैं। और साथ ही आइनॉक्स ग्रुप स्पॉन्सर करेंगे इंडियन ओलंपिक्स टीम को। कोरोना वायरस के कारण ओलंपिक्स को 2020 से पोस्टपोन कर दिया गया है मिड 2021 के लिए, जो कि जापान में खेले जाएंगे। साथ ही कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये रिसेशन पिछले रिसेशन से बहुत अलग होगा और इंडिया की इकोनॉमी इसके बाद बहुत तेज़ी से रिकवर करेगी। आदित्य बिरला ग्रुप की कुछ बड़ी कंपनीज हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, आइडिया और ग्रासिम इंडस्ट्रीज। और एक बड़े डिसीजन में सऊदी अरेबिया का कहना है कि वो कोई लोन्स नहीं देंगे अब पाकिस्तान को। जनरली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान बहुत क्लोज कंट्रीज हैं, बट इंडिया के कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया था सऊदी अरेबिया पर इंडिया के खिलाफ उनका साथ ना देने के लिए। इसी टेंशन के चलते सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन भी वापस ले लिए हैं पाकिस्तान से ऑलरेडी लोन्स में दिए हुए।
अगली खबर में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज फंडिंग गिर रही है इंडियन स्टार्टअप्स में। इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट के नए रूल्स के बाद जिसमें नेबरिंग कंट्रीज से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा। चाइनीज इन्वेस्टर्स ने कम कर दिया है इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज में जनवरी से जुलाई तक इस साल में। और बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो सकता है मार्च 2021 तक। लास्ट ईयर नवंबर गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया था कि वो इस ऑयल मार्केटिंग सरकारी कंपनी में अपनी टोटल स्टेक को बेच रहे हैं, जो है 52.98%। अप्रैल से जून के क्वार्टर में बीपीसीएल ने लगभग 2 गुना प्रॉफिट रजिस्टर किया है 2077 करोड़ लास्ट ईयर के इसी पीरियड के कंपैरिजन में। फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।